So today we are going to learn unit number 3, name as column basis. अब ये जो कॉलम बेसिस रहता, इसमें दो टाइप रहते हैं। एक रहता कॉलम बेस और एक रहता गसेटेड बेस। सॉरी, कॉलम बेस नहीं, स्लैब बेस। स्लैब बेस एंड गसेटेड बेस। ओके, अब ये चीज क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। कॉलम आपने देखा है, आरसीसी के कॉलम खड़े रहते हैं, ठीक है, या स्टील के कॉलम, आई सेक्शन, सी सेक्शन, व्हाटएवर, उसके नीचे हम बेस बनाते हैं, करेक्ट है। वो बेस किसका रहता? वेरी गुड, कंक्रीट का। वो बेस कहाँ रहता? जमीन के ऊपर रहता कि नीचे रहता? इट इज अंडर द ग्राउंड, समटाइम इट इज ओवर द ग्राउंड एंड अंडर द ग्राउंड, पार्शली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक इसको हम बोलते हैं कॉलम बेसिस, कॉलम के नीचे का बेस, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम बेसिस। वन मोर थिंग, कॉलम बेस में दो टाइप मैंने आपको बताया, एक है स्लैब बेस, दूसरा है गसेटेड बेस। स्लैब बेस मतलब जिसमें हम स्लैब क्रिएट करते हैं और उसका बेस प्रोवाइड करते हैं। गसेटेड बेस में हम गसेट प्लेट लगाते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट को, और उसके थ्रू हम कॉलम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आपका स्ट्रक्चर लाइट वेट है, मतलब कम लोड ले रहा है, मॉडरेट और मिनिमम लोड ले रहा है, तो वहां पे यू आर प्रोवाइडिंग स्लैब बेस। इफ योर कॉलम is heavy or the structure which is the load which is coming on the structure or foundation is too much high, then you go for gusseted base. आया समझ में? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में कोई भी एक टाइप आता है, एक तो कॉलम बेस आएगा, नहीं तो गसेटेड बेस आएगा। पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा। आया समझ में? बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री देख लेते हैं, देन विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन। इंट्रोडक्शन। The base which is provided to support the column, the base which is provided to support the column is known as column base, is known as column base. Full stop. In next line, the column bases transmit column load. The column bases transmit column load to the concrete or masonry foundation, MASONARY। मैसनरी मतलब जो स्टोन मैसनरी से बनता है या ब्रिक मैसनरी से बनता है, उसको बोलते हैं मैसनरी फाउंडेशन ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेडेस्टल, PEDESTAL, पेडेस्टल। ओके, फुल स्टॉप। इन नेक्स्ट लाइन, the design compressive stress in concrete footing is much smaller than, much smaller than it is in a steel column, much smaller than it is in a steel column. So it becomes necessary that the suitable base plate should be provided. Below the column to distribute the load
to distribute the load from it, FRM from it evenly to the footing below, evenly to the footing below. In next para, the main function of base plate, the main function of base plate is to spread the column load, is to spread the column load over a sufficiently over a sufficiently wider area, WIDER, wider area, and kept the footing free from overstress. ठीक है. Sometimes the question asked in examination, differentiate between slab base and gusseted base. इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्लैब बेस और गसेटेड बेस का डिफरेंशिएशन बताओ, या स्टेट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ स्लैब बेस एंड गसेटेड बेस, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लैब बेस एंड गसेटेड बेस. ठीक है, कुछ भी आया तो आगे का जो मैं लिख रहा हूं आपको वो आपको लिखना है. राइट डाउन अबाउट स्लैब बेस, अबाउट स्लैब बेस, अबाउट स्लैब बेस. नंबर 1 देके भी लिख सकते हैं आप उसको, अबाउट स्लैब बेस. उसमें पॉइंट्स लिखिए ABCD या 1 2 3 4 वॉट एवर. नंबर 1, द स्लैब बेस आर यूज इन अ कॉलम, द स्लैब बेस आर यूज्ड इन अ कॉलम carrying a small load, स्मॉल लोड के नीचे अंडरलाइन कीजिए. Second point, in this type, the column is directly connected to, in this type, the column is directly connected to, the base plate, the base plate through a cleat angle, through THROUGH, through a cleat angle, CLEAT, cleat angle, CLEAT, cleat angle. Third point, the load is transferred to the base plate, the load is transferred to the base plate through BEARING, bearing, through bearing. Okay, these are basically 3 points. कितने, 3 और 4, 3 points based on slab base. Now below write down about gusseted base, about gusseted base. First point write down, for column carrying heavy load, for column carrying heavy load, comma, gusseted base are used, gusseted base are used. Gusseted base are used. Second point, in gusseted base, the column is connected to the base plate, the column is connected to the base plate through the gusset, through, column is connected to the base plate through GUSSET, gusset. Number 3, the load is transferred
to the base, the load is transferred to the base, partially, PARTIALLY, partially through the bearing, partially through the bearing, and partially through the gusset, and partially through the gusset. Next point, specially the gusset base are used, specially the gusset base are used when eccentric load is going to transfer from the column. Eccentric load is going to transfer from column. ओके, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, गसेटेड बेस में जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्शली होता है, मतलब कुछ पार्ट जाता है बेरिंग से, कुछ पार्ट जाता है गसेटेड से, मतलब गसेट प्लेट से, ठीक है। और इन स्लैब बेस द कंप्लीट लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ बियरिंग ओनली। इस टाइप का डिफरेंस होता है। सेकंड मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्लैब बेस हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे लोड कम आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, या स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के ऊपर, लेकिन जहाँ पे लोड हैवी आ रहा है वहाँ पे हम यूज करते हैं गसेटेड बेस। ओके, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। A column ISHB 350 the column ISHB 350, ISHB स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड हैवीवेट बीम, ठीक है। ये सब मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में इंट्रोड्यूस कराया था टाइप ऑफ आई सेक्शन में। ISHB, ISMB, ISJB, MB स्टैंड फॉर मीडियम वेट बीम, JB स्टैंड फॉर जूनियर वेट बीम, ठीक है। ISLB इंडियन स्टैंड फॉर लाइट वेट बीम, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा कॉलम ISHB 350 एट द रेट 661.2, एट द रेट 661.2, एट द रेट मतलब एट द रेट नहीं लिखना है, जलेबी, ठीक है। एट द रेट 661.2 न्यूटन पर मीटर, carrying a axial compression, axial compression having a factored load of 1700 kilonewton, having a factored load of 1700 kilonewton. Design the suitable bolted gusset base, design a suitable bolted gusset base, full stop. The base is raised on M15 grade of concrete, M15 grade of concrete pedestal, PEDESTAL, full stop. Use 20 mm diameter bolt, use 20 mm diameter bolt of grade
4.6 4.6 for making the connection, draw with neat sketch, showing all the details, ठीक है, करेंगे शुरू। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए। यस, अ कॉलम ISHB 350, मतलब प्रॉपर्टी दी है कॉलम की, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम है। सबसे पहले लिखो गिवन डेटा, ठीक है, कॉलम ISHB 350, जैसे ही ISHB 350 बोला तो समझ जाना उस कॉलम की डेप्थ कितनी है, 350 mm। गेटिंग? ISHB 500 बोला तो डेप्थ हो गई 500 mm। देयर आफ्टर @661 जो बोला है उसका फिलहाल हमको काम नहीं है, उसको वैसे रखिए। हैविंग अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 1700 किलोटन, उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, 1700 का, लेकिन कौन सा है, फैक्टर्ड है। फैक्टर्ड मतलब PU 1700 किलो न्यूटन। ओके, यू कैन मेक इट इनटू न्यूटन, 1700 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सही चल रहा है। देयर आफ्टर डिजाइन द सुटेबल बोल्टेड गसेट बेस, आपको सुटेबल बोल्टेड गसेट बेस बनाना है, मतलब डिजाइन करना है। द स्लैब इज रेस्ट ऑन M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो स्लैब है वो M15 का ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पेडेस्टल है। तो M को मतलब लिखते हैं हम FC के, 15 मतलब 15 न्यूटन पर mm²। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, RCC में हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, दैट इज कॉल्ड एज M15, M स्टैंड फॉर मिक्स। नाउ यूज 20 mm डायमीटर बोल्ट, जो हमको गसेट बेस बनाना है उसका डायमीटर कितना लेना है हमको कनेक्शन का, 20 mm, ठीक है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इसको हम लिखेंगे सिंपली D = 20 mm, लेकिन आपको पता रहना चाहिए यूनिट नंबर 1 में जब D दिया रहता तो उससे DU निकालते हैं, ठीक है, और अप टू 20 mm यू नो DU विल बी D + 20, सॉरी D + 2, 20 + 2, 22 mm, this is my DO। getting any doubt up to this? ग्रेड दिया है 4.6 का, जैसे ही 4.6 का ग्रेड दिया है तो FUB की वैल्यू 400 न्यूटन पर mm² और FU की वैल्यू 410 न्यूटन पर mm² आपको ले लेना है, ठीक है, एंड शो नेट स्केचेस। दिस काइंड ऑफ डेटा इज गिवन। एक चीज यहाँ पे दी नहीं है, कौन सी? देखिए, जो चीज हम डिजाइन कर रहे हैं उस चीज का मेजर थिंग क्या है, हम किसको डिजाइन कर रहे हैं, हम फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं। गसेटेड बेस, कॉलम बेस इज नथिंग बट अ फुटिंग। जब हम फुटिंग को डिजाइन करते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अच्छे से, बी कॉन्फिडेंट में खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे नीचे क्या है, एक वुडन का सपोर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, और उस वुडन का सपोर्ट किसके नीचे है, किसके ऊपर है, एक एंगल के ऊपर, लोहे के, बराबर है। वो लोहे का एंगल किसके ऊपर रेस्ट है, एक फ्लोर पे, ठीक है, बस उसके नीचे जाने की मेरे को जरूरत नहीं है। इतना नीचे, इतना स्टेबिलिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली खड़ा हूँ, आप कॉन्फिडेंटली बैठे। इसका मतलब क्या, आई एम अ कॉलम और मेरे नीचे का जो बेस है दैट इज अ फुटिंग। फुटिंग स्ट्रांग होने के लिए फुटिंग के नीचे क्या है वो देखना जरूरी है। अब अपने फुटिंग के नीचे क्या है, सॉइल, ठीक है, तो सॉइल में क्या रहता, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालना पड़ता, जियोटेक में आपका हो चुका है, ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके फाउंडेशन का डेप्थ कितना है, आपके फाउंडेशन का विड्थ और लेंथ कितना है। समझ में आ रहा, मतलब डायमेंशंस ऑफ फाउंडेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द लोड कमिंग फ्रॉम द कॉलम एंड
नेट अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम द सॉइल। आया समझ में? फुटिंग रहता बीच में, ऊपर से आ रहा कॉलम का लोड, नीचे से आ रहा सॉइल का लोड, इन दोनों को काउंटर बैलेंस करके वो फुटिंग वहां पे रेस्ट रहता। आया समझ में? तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अज्यूम SBC, मतलब सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल OBC नहीं, वो बाद में देखेंगे, यहाँ पे फिलहाल SBC ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना लूंगा मैं? 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब SBC की हिस्ट्री में आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ DSS, फिर भी बता देता हूँ बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ नॉलेज। सेफ बेरिंग कैपेसिटी कम से कम होती है 90 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसकी होती है? कौन से सॉइल की होती है पता है? इट इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। जो सॉइल क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती है वो सॉइल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सबसे पुअर है, क्योंकि क्रॉप में आप देखेंगे इन केस ऑफ एक्सेसिव समर सीजन बड़े बड़े क्रैक्स उसके अंदर दिखते हैं आपको, खेतों में, आपके फॉर्म में, मराठी लोकांसाठी शेतात, ठीक है, मोठे मोठे क्रैक्स दिसतात। वही अगर आप देखोगे इन केस ऑफ रेनी सीजन तो पूरा दलदल टाइप हो जाता, पूरा जमा हो जाता, ठीक है, साइज बढ़ जाता, आपके खेत का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता सॉइल का। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सेसिव स्वेलिंग एंड एक्सेसिव श्रिंकिंग, एकदम से फैल जाता और एकदम से जमा हो जाता, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सबसे डेंजरस है। आया समझ में? अगर वो ऐसा हो गया तो हमारा कॉलम क्या करेगा? ना घर का ना घाट का, गिरू की रहो, बराबर है। इसके लिए हमको वो सॉइल अच्छी नहीं है। उससे थोड़े से ऊपर की सॉइल देखेंगे तो 200 किलोन्टन पर मीटर स्क्वायर या 150 किलोन्टन पर मीटर स्क्वायर की एक सॉइल होती है जो मुरुम के पैटर्न में आती है, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ गुड, इतनी अच्छी नहीं होती है। एक आती है 250 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की, जो आपकी होती है कौन सी? मुरुम वाली, लेकिन वो कौन सा मुरुम रहता है? हार्ड मुरुम, ठीक है। 250 किलोमीटर, 200 से 250 के बीच में वेरी करता है, 250 से 300 के बीच में, और 300 से 350 के बीच में, 350 से 400 के बीच में हार्ड मुरुम अच्छा वाला, और साथ में उसके साथ रहते हैं रॉक, ठीक है। इसका जो मिक्सचर होता है वो सॉइल हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। आया समझ में? तो उस टाइप की सॉइल हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम SBC ऑफ सॉइल इक्वल टू 350 किलोन्टन पर मीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ तक लिख लिया ना आपने? राइट डाउन आफ्टर दिस फर्स्ट। स्टेप नंबर 1 राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, टू कैलकुलेट area required, to calculate area required, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, एरिया रिक्वायर्ड को शॉर्टकट में हम AREQD लिखते हैं, एरिया इक्वल टू PU अपॉन 0.45 FCK। किसका एरिया है भाई? ये फुटिंग का, बराबर है, फुटिंग का एरिया है। इसके लिए फैक्टर लोड अपॉन 0.45 FCK। आपका फैक्टर लोड कितना है? 1700, लेकिन उसको न्यूटन में लिखो क्योंकि हमारा FCK काय में है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। हाउ मच आंसर? इट शुड बी 251.851 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। सही चल रहा मैं? डन। स्टेप नंबर 2, टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट, अब हम सबसे पहले बेस प्लेट का डायमेंशन डिसाइड करेंगे। नीचे लिखिए, अज्यूम मिनिमम थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट
assume minimum thickness of gusset plate equal to 16 mm, 16 mm and cleat angle, CLEAT, cleat angle ब्रैकेट में लिखो गसेट एंगल, GUSSET, गसेट एंगल एक ही बात है, अंगू बोलो या मंगू बोलो, वो है अपना टंगू, ठीक है। तो एंगल जो है उसको क्लीट एंगल भी बोलते हैं और गसेट एंगल भी बोलते हैं। तो जो गसेट एंगल है या क्लीट एंगल है उसका साइज लिखिए ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA 150 by 115 by 15 mm, like this, 150 by 115 by 15 mm, ठीक है। ये क्या है, हमारा एंगल है। ये एंगल जो है इसका एक डायमेंशन है 150, एक डायमेंशन है 115 और एक डायमेंशन है 15, इस टाइप से हो रहता है, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं, हर चीज को मत निकालो, दिमाग में रखो। नाउ नीचे लिखिए विड्थ ऑफ बेस प्लेट, width of base plate B equal to इसका फॉर्मूला है D plus 2 into गसेट प्लेट, मतलब शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं GP, प्लस विड्थ ऑफ एंगल, प्लस क्वेश्चन में कवर प्लेट आपको दी है क्या? कवर नहीं दिया ना, ठीक है। तो GP प्लस विड्थ ऑफ एंगल प्लस कवर या कवर प्लेट, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। आउट ऑफ दैट हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है देखो, B इक्वल टू D मतलब डेप्थ ऑफ आपका कॉलम कितना है 350, ठीक है, प्लस 2 इंटू गसेट प्लेट की थिकनेस कितना बोला था मैंने 16 mm, ठीक है, प्लस विड्थ ऑफ एंगल के विड्थ 15 थिकनेस है, एंगल की विड्थ बोला तो पहला लेता है लेंथ 150, दूसरा रहता है विड्थ और तीसरा रहता थिकनेस। तो LBT के हिसाब से अपना विड्थ कितना हो गया 115, तो दिस इज 115, ठीक है। प्लस कवर प्लेट दिया नहीं है, आप अज्यूम कर सकते कवर प्लेट को, कवर प्लेट की थिकनेस 20 mm की, ठीक है, सो प्लस 20, यस 652, तो आपका टोटल B आ जाएगा 652 mm, करेक्ट है। 652 को राउंड अप करेंगे हम यहाँ पे से, ये mm में याद रखना, मीटर में नहीं है, तो 652 को आप 700 mm ले सकते, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा, लेकिन राउंड अप वैल्यू रहती, तो 652 को यू कैन टेक 700 mm। बोले यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, इस चीज को हमने अज्यूम किया था कवर प्लेट को, आपको ऊपर मेंशन करना है तो कर सकते, जहाँ पे हमने लिखा ना अज्यूम मिनिमम थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट इक्वल टू 16 mm, वहीं पे नीचे लिख सकते हैं आप थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इक्वल टू 20 mm। यस, दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, क्लियर है। नीचे अब क्या निकालना है हमको, विड्थ तो निकल गया, दूसरा चीज क्या निकालना था, डायमेंशन बोलने के बाद लेंथ,
ठीक है, तो कैलकुलेट लेंथ ऑफ बेस प्लेट। ध्यान दो इधर प्लीज। लेंथ ऑफ बेस प्लेट निकालने के लिए मेरे पास विड्थ है और मेरे पास एरिया है, बराबर है। इससे मैं लेंथ निकाल सकता, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू बी। एरिया है 251.851 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एल को वैसे रखो, बी को ले लो 700, इससे निकल जाएगा एल। बताइए कितना आता। $359.78 mm। अगेन टी 359 है, तो उसको आप थोड़ा सा राउंड अप कर दो। 359 को आप कर सकते हो 400 mm। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसा करना, 50-50 से राउंड अप करो। क्लियर है। 351 आया तो भी 400 लेना है, 370 आया तो भी 400 लेना है, 399 आया तो भी 400 लेना है, और 342 आया तो 350 लेना है। गेटिंग? क्या बताया मैंने आपको, 50-50 से बढ़ाने का। Therefore provide size of base plate as 400 by 700 mm। ठीक है, L इंटू बी 400 बाय 700 mm। ठीक है, remaining will be seen in next lecture।